क्या आपकी रिलेशनशिप कंप्लीटली ओवर हो चुका है? अगर आप जानना चाहते हो, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। हम लोग देखेंगे ऑनेस्ट रीडिंग करके कि क्या इस कनेक्शन में कोई होप है या पूरा रिश्ता खत्म हो चुका है। तो आपको पता है मैं तो शुगर कोट नहीं करती हूँ, तो अगर आपको सच नहीं सुनना है, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो, तो आप मूव ऑन स्क्रॉल करो, ठीक है। चलो देखते हैं, आपके पर्सन के नाम सोचो, हम लोग देखेंगे जो कार्ड आते हैं हम लोग उसको ही इंटरप्रेट करेंगे। द फर्स्ट कार्ड इज कमिंग इज अ मैजिशियन। ओके, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, bottom of the deck, the creator. Creator is the extra card. It says no, underneath is justice. देखो, what I feel like, जो मुझे कार्ड्स निकल के आया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं लिया है, इनिशियल इम्प्रेशन मुझे जो दिख रहा है, there is a lot of feminine energy around this connection. So it feels like maybe कि both you know your person, इधर पे जो देख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा उनको एक रिसीविंग एनर्जी में है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसीविंग एनर्जी, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट रिसीविंग, सिटिंग देयर एंड रिसीविंग। तो आपके पर्सन का जो है उनको रिसीविंग एंड में ही है वो, तो आगे आके कुछ करने का उनका अभी तक उनके अंदर वो मोटिवेशन मुझे नहीं दिख रहा है। इवन दो देयर इज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक इंपल्सिव एनर्जी है, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो उसका मतलब ये है कि देखो कनेक्शन ओवर नहीं हुआ है, ये बात है, लेकिन कनेक्शन आगे जो जाना है इसके लिए जो एक्शन लेनी है वो एक्शन लेने का स्टेज में आपके पर्सन अभी तक नहीं है। वो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब ये सोचने जाते हैं 2 ऑफ पेंटिकल, लाइक बहुत ज्यादा जागल करने लगता है, शुड आई गो शुड आई नॉट, बहुत ज्यादा वो सोचने लग जाते हैं कि ये करूँ तो क्या होगा, मैं जाऊं तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा उनके सोच में वो इतना अटक जाते हैं कि आगे बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन फिर से शुरू हो जाए, कोई कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो एक ट्रूली एक एक्शन वाला कार्ड वो मुझे नहीं दिख रहा है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड आ रहा है विद 5 ऑफ वॉन्ड, सो आई वुड से आना चाहते भी है एक कम्युनिकेट करने का, कभी कभार उनके मन में बहुत ज्यादा ऐसा फीलिंग होता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन बहुत इम्पल्सिव कम्युनिकेशन है, कुछ ट्रू फीलिंग्स के साथ, कुछ ट्रू इंटेंशन के साथ आ रहे नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये भी हो रहा है कि जस्टिस कार्ड इधर पे आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड। देखो आपके इंसान का ना बहुत हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है, बहुत ही हॉट एंड कोल्ड, ये अभी भी वो एक मोमेंट में हॉट, एक मोमेंट में कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड चल रहा है। लेकिन आपको आपका एनर्जी आई वुड से रादर इट्स मच मोर स्ट्रोंगर। आप जैसे आपका भी मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कनेक्शन हो जाए, लेकिन आप अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप बार बार उसके पीछे जो भागते थे पहले वो आप इस बार नहीं कर रहे हो, दैट इज गुड। एम्प्रेस एनर्जी कमिंग अप, एटलीस्ट आपके पर्सन आपको एम्प्रेस जैसे दिख रहे हैं, मतलब उनके नजर में आप एक एम्प्रेस हो, जो अपना यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, फोकसिंग ऑन योर ग्रोथ, जो भी अपना लाइफ है वो आप जी रहे हो, और आप बहुत ही मोटिवेटेड हो, अपने काम पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको लग रहा है कि चलो ये बहुत खुश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप हियर। लेकिन जस्टिस, आई थिंक ये कनेक्शन अभी तक ओवर नहीं हुआ है, लेकिन तब तक इसका आगे बढ़ने का, कुछ होने का चांसेस नहीं है जब तक आप लोग आपका कार्मिक लेसन्स लर्न ना करो। जस्टिस कार्ड कमिंग अप अबाउट कार्मा, अबाउट कार्मिक लेसन। तो आपका हर एक रिश्ते में जब भी सेपरेशन हो रहा है तो आपको एक कार्मिक लेसन लर्न करना होता है, लेकिन इस कार्मिक लेसन, इस सिचुएशन में आपने क्या वो कार्मिक लेसन लर्न किया है, दैट इज अ बिग थिंग। क्योंकि जो भी रिश्ता सेपरेशन हुआ है इसमें दोनों को ही अपने अलग अलग तरीके से अपना लेसन लर्न करना होता है। शायद आपने अपना कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपना काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी अभी तक हॉट एंड कोल्ड ही है, वो आ रहे हैं एज ए पेज बन के हर्मिट में। चलो आगे देखते कि क्या दिख रहा है। कि इनिशियल इंप्रेशन जो मुझे लग रहा है कि अभी इसका खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि आगे वेरी सून कुछ होने वाला है। चलो देखते आगे जाके क्या आता है। Bottom of the deck, the strength, 7 of cups, Knight of cups, 8 of cups, star, और उसके नीचे क्या हुआ,
3 ऑफ कप्स। अच्छा, देखो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है आप दोनों के अंदर ही, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के थ्रू जा रहे हो। लेकिन आपके पर्सन हो सकता है कोई थर्ड पार्टी वगैरह चांस कर जिंगा लाला कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई वुड से दैट स्टार इज हियर, दैट्स अ गुड ओमेन। स्ट्रेंथ अंडरनीथ जो कार्ड मेरे पास आए हैं उसके हिसाब से अगर मुझे अपना आपको बताना पड़े कि क्या दिख रहा है, कनेक्शन ओवर नहीं हुआ है क्योंकि देयर इज स्टिल सम होप। लेकिन इस कनेक्शन फिर भी तभी जाके दोनों साथ में हो सकते हो, तभी जाके एक अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है जब आप दोनों ही अपना काम करो, अपना कार्मिक लेसन लर्न करो। कार्मिक लेसन मैं जब जैसे मैं आपको हर वक्त बताती हूँ कि कार्मिक लेसन क्या है। अगर आप उसके पीछे भाग रहे हो तो आपको उसके पीछे भागना बंद करनी है, अपने आप पे फोकस करनी है, अपने काम पे, अपनी चीजों पे फोकस करनी है। उसमें क्या होगा, अपना कार्मिक लेसन आप लर्न करोगे कि I don't need love from anybody. I am worthy of love and I give myself the love. मैं अपने आप को वो चीज देने वाली हूँ जो मैं उसके पीछे भाग रही थी, ठीक है। I wanted the love from them, but this person is not giving me love. So why should I run behind them? Nobody is important. मेरी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ये बात समझना ही अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कार्मिक लेसन है। आपको लगता है आपका जिंदगी उसके लिए हुआ है, नहीं हुआ है। आपका जिंदगी आपके लिए हुआ है। आपका अपना जिंदगी का पाथ अपने आप को जीना है। किसी के पीछे भाग के, किसी के पास बेगिंग करके, चेसिंग करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो आपको हमेशा से नीचा ही दिखेगा, क्योंकि उसके नजर में आपका स्टेप हमेशा से आप नीचे ही रहोगे, क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो। जिसके पीछे आप भागते हो उसके नजर में आप ऐसे ही गिर जाते हो। तो अपने आप के पीछे जब भागोगे, अपने आप को जब प्यार देना शुरू करोगे, अपने आप के लिए जब जीना स्टार्ट करोगे, तो आपका वैल्यू अपग्रेड हो जाता है। वो आपका वैल्यू सोसाइटी की नजर में भी होता है, उसकी नजर में भी होता है, और कार्मिकली भी आप अपना लेसन क्लोज करके अपना लेवल अप करते हो। तो अपना जिंदगी में यही काम है, अब उस पर फोकस करो। अच्छा, अगर आपने ऐसा किया फिर क्या कनेक्शन फिर से वापस आ जाएगा? नहीं, बिकॉज ये जो इंसान है अभी भी वो बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में है। इस इंसान को अभी तक कार्मिक लेसन का कुछ भी पता नहीं। ये तो अभी भी 3 ऑफ कप्स जिंगा लाला कर रहा है इसके साथ, उसके साथ अभी भी उसका हॉट एंड कोल्ड एनर्जी आ रहा है। तो ये बंदा अगर ये जिंगा लाला थर्ड पार्टी वगैरह करना बंद करे, उसको समझ में आए कि ये मेरी ट्रू लव है, उसके साथ ही मेरा जीना है, क्योंकि उसको पता है आप उसके ट्रू लव हो, वो आपको प्यार करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अवॉइडेंट लोग क्या करते, ऑन एंड ऑफ होता है। तो अगर वो एक दिन आके खुद से एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरा प्यार यही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खुद से भाग रहा है, उसको पता है आप उसके जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उस सच से वो भाग रहा है। जब वो सच से भागना बंद करेगा तब जाके वो आपको एक्सेप्ट करेगा, तब क्या होगा, उसका कार्मिक लेसन लर्न होगा। क्योंकि पता है इस टाइप के अवॉइडेंट लोगों के लिए सबसे बड़ा कार्मिक लेसन तो ये है कि प्यार से मत भागो। जो मुझे प्यार करता है वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, ये बात एक्सेप्ट करना। क्योंकि व्हेन अ पर्सन ट्रूली लव्स यू, वो आपका एक शील्ड की तरह काम करती है, वो आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं। तो उस लोगों को छोड़ के जो लोग भाग जाते हैं, उसको लगता है चलो मुझे बहुत जान छूटी, जान नहीं छूटी, जान गई बाहर में। वो लोगों को जब ये बात समझ में आता है तो वो क्या करते हैं, अच्छा दुख हो रहा है, चलो किसी थर्ड पार्टी को किसी और के साथ चले जाते हैं। लेकिन किसी और के पास जाके वो इंसान की एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली है। वो इधर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी करके इधर उधर घूम रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी कोई मैच करने वाली नहीं है। तो उसके टाइम में जब उसको रादर देन गोइंग टू अनदर फोर्थ पार्टी, अगर वो बैठ के सोचे कि मैंने गलत किया है, मेरे खुशी तो उसके साथ ही थी, तो अगर आपके पास वो वापस आए रिग्रेट करके, तब उसका कार्मिक लेसन क्लोज होता है। क्योंकि हाँ मैंने अपना प्यार को चूज किया है, मैंने अपने आप को चूज किया है। जो लोग आपको सच में प्यार करता है, अगर वो उसको आप रिजेक्ट करते हो तो आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हो। जब आपको वो चूज करके आपके पास आएगा तब ये होगा कि हाँ उसने खुद को चूज किया है। अगर वो कर पाए तो उसका कार्मिक लेसन लर्न होता है, अगर वो ना कर पाए तो गया भैंस पानी में, उसका गया। फिर अगर वो कार्मिक लेसन लर्न करना ना कर पाए तो हॉट एंड कॉल एनर्जी की वजह से, क्योंकि उसके मन में प्यार है आपके लिए, उसकी वजह से शायद आ भी जाए आपके लिए, लेकिन फिर से भाग के जाएगा। लेकिन उस वक्त आप क्या करोगे, अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे तो वो अगर आपको छोड़ के भाग के जाएगा तो आप बोलोगे चलो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम हियर विथ मी, मैं तेरे पीछे जाने वाली नहीं हूं, बहुत भाग लिया तेरे पीछे और नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू रन बिहाइंड एनीबडी, दैट्स इट। तो इस एनर्जी में जब आप रहोगे तब आप ऐसे भी आगे बढ़ोगे। तो इस वक्त का अगर सवाल का जवाब दिया जाए, क्या रिश्ता खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन आगे ही क्या कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आगे जाके कुछ होने का चांसेस है? जरूर है। लेकिन आपको क्या करनी है, अपना कार्मिक साइकिल क्लोज करनी है और आगे बढ़ना है। ये क्या आपको मैसेज करेगा? ये जो इंसान है आपको मैसेज करेगा। आप वो अपना कार्मिक लेसन लर्न करे या ना करे, मैसेज तो आपको करेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों करेगा मैसेज। लेकिन उस वक्त क्या रिश्ता बिल्कुल मैरिज तक जाएगा? डिपेंड करता है। अगर ये इंसान अपना बदल के आए, अपना चेंज करके आए और आप भी अपना कार्मिक लेसन लर्न करो,
देयर इज अ चांस ऑफ दिस रिलेशनशिप वर्किंग आउट। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, ये रिश्ता नहीं चलेगा। आई कैन टेल यू दैट। इन दैट केस दिस रिश्ता इज खत्म। आप कुछ भी कर लो, दिस इज एंड। आपको पसंद नहीं आ रहा ना रीडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल ओनली डू द रीडिंग व्हाट माय कार्ड्स आर सेइंग। चलो मैं कार्ड निकाल के, लेटर निकाल के देखती हूँ, ठीक है। डब्ल्यू मैंने क्यों बताया, डब्ल्यू नहीं था लेकिन डब्ल्यू होगा शायद। HVRSJEXAUICI, ठीक है। तो ये होगा आपके नाम में, उसके नाम में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहीं पे होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ आपको, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो, अगर आपके साथ रेजोनेट करे मतलब कुछ लोगों को तो वो भी समझ में नहीं आता है। रेजोनेट का मतलब अगर सुन के आपको लगे कि हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था, रीडिंग में जो बोल रहा है वैसे मेरा थॉट भी ऐसा ही था, तो आप प्लीज अपने आप पे ध्यान दो, अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, अपना हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि किसी के पीछे भागोगे ना सुन के, नहीं नहीं वो मेरा पीछे, वो मेरा बाबू सोना है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती, तो मैं जाती हूँ उसके पीछे। जाओ, क्या होने वाला है आपको पता है, क्या होने वाला है। वो आएगा फिर से आपको छोड़ के जाएगा। तो अगर रिश्ते को परमानेंट बनाना चाहते हो तो खुद के साथ रिश्ता बिल्डअप करो, खुद को प्यार करो, खुद का पढ़ाई पे, बिजनेस पे, हेल्थ पे, इस सारी चीजों पे, ग्रोथ पे ध्यान दो। मेक श्योर अपना बॉडी का टेक केयर करो, ठीक से खाना खा रहे हो, ठीक से सब कुछ कर रहे हो, अपना पानी पी रहे हो, एक्सरसाइज करो, ये सब कुछ करके अपने आप का टेक केयर करो। अगर खुद का टेक केयर नहीं करोगे, उसके बीच अच्छा मैंने खाना नहीं खाया 7 दिन से, मेरे बाबू ने मेरे साथ बात नहीं की, तो किसको क्या, बाबू को घंटा जाता है, आप मर जाओगे, बाबू को घंटा जाएगा, बाबू और एक बाबू पकड़ के चला जाएगा। अगर आपने आपको बचा, मतलब पहले फिक्स करो, अपने आप से प्यार करना सीखो। ये बाबू सोना, जादू टोना सारे आपके आके आपके पैर में गिरेंगे, और ना भी गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और गिरेगा, ठीक है। और किसी को हम पैर में गिराना भी नहीं चाहते, क्या फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम अपना जिंदगी शान से जिए। तो पहले तो खुद को जिंदगी को शान से जीना सिखाओ, बाकी लोग भी ठीक ठाक लाइन में आ जाएंगे, और लाइन में ना आए तो जाने दो, निकलने दो पतली गली से, ठीक है। अच्छा चलो, अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो ईमेल करना, ईमेल मेरे ईमेल यूट्यूब चैनल से ले लेना। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली, ठीक है। वो वाला है हिंदी वाला, और एक है लेट्स आस्क टैरो, उधर पे इंग्लिश वाला है। उधर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे यूट्यूब चैनल की आप उधर से मेरा ईमेल एड्रेस ले लेना, और ईमेल एड्रेस लेके मुझे ईमेल करना। और क्या बात है, अच्छा मैं व्हाट्सअप नंबर आपको नहीं दूंगी, कभी भी नहीं, कोई दे रही है स्कैमर आंटी। नंबर 3, मैं पर्सनल रिचुअल, स्पेल वर्क, कॉर्ड कटिंग, ये सब के लिए पैसा नहीं लेती। कोई आपको अगर ऐसा बोल रहा है वो स्कैमर है, आप स्कैम हो जाओगे, अपना पैसा बर्बाद मत करो। टेक केयर, लव एंड लाइट।